हेलो दोस्तों। वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। देखेंगे कि क्या होता है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स और देखेंगे कि ये क्यों इंडिया में न्यूज़ में है। इस खबर को कवर किया था द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने 16 अक्टूबर 2022 को। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जो एवरी ईयर पब्लिश होता है इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज कर कर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच हो रहा है। तो आप इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, पर आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे पाओ। अगर हम यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये टॉपिक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की इस साल में रैंक कौन सी थी। देन अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जनरल स्टडीज पेपर 2 से बिलोंग करता है। अब हम देख लेते हैं कि वाई इन न्यूज, ठीक है। तो इंडिया को जो है 2022 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो पब्लिश हुआ ना, इसमें जो है इंडिया को 107वीं रैंक मिली है। तो इसीलिए जो है चर्चा में है 2022 अक्टूबर मंथ में। सबसे पहले जान लो कि इसको पब्लिश कौन करता है। इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थनगर लाइफ के द्वारा। इसको जो है कंबाइंड जो है दोनों मिलकर जो इसको पब्लिश करते हैं। तो देखो 2018 से जो ना हमारे रैंक में काफी रिफॉर्म हो रहा था इंडिया के रैंक में, यानी कि इंडिया जो है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। 2018 में 103 रैंक थी। 2019 में हमने एक पायदान इंप्रूव किया और 102 पे पहुंचे। देन 2020 में तो काफी अच्छा रिफॉर्म किया, लगभग लगभग 7 पायदान हम ऊपर आ गए 94 पर। परंतु होता क्या है दोस्तों, 2021 से जो है ना हमारी रैंक फिर से गिरना शुरू हो जाती है। देखो 2021 में जो है ना हम 2020 के अकॉर्डिंग 94 के अकॉर्डिंग जो हम 101 पर पहुंच गए। तो एंड 2022 में जो है फिर से हम 6 पायदान नीचे गिरकर 107 नंबर पर पहुंचे। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है अभी चर्चा में है। अभी देखो आपको अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को समझना है ना, तो उसके पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि ये तैयार कैसे किया जाता है। यानी कि 2022 में जो इंडिया को रैंक दी गई है 107 नंबर की, तो ये कैसे दी गई है। इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, इसके कुछ इंडिकेटर्स होंगे। इसी के आधार पर भारत को जो है 2022 में जो है 121 स्थान मिली होंगी। तो देखो इसके जो ना प्राइमरली 4 मेन इंडिकेटर्स है, और इसी को जो है ना यानी कि ये 4 इंडिकेटर्स जो है ना, इनको जो है कुछ पॉइंट दिए जाएंगे। अगर इन पॉइंट पे अगर कोई देश अच्छा होगा तो उसको टॉप यानी कि अच्छा माना जाएगा। और इन 4 इंडिकेटर्स में किसी देश की हालत अगर स्थिति अगर खराब होंगी तो उसको जो बैडली कंट्री यानी कि इसकी रैंक जो है गिरती जाएंगी। जैसे भारत 107 पे आया है, तो इसी यानी कि 4 इंडिकेटर्स के पॉइंट के आधार पर जो है कंट्रीज को, वेरियस कंट्रीज को रैंक दी जाती है। तो इसमें से सबसे पहला इंडिकेटर क्या है, अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब है, मान लो एक आदमी को जो है ना रोज जो है 4 एप्पल की जरूरत है खाने के लिए, परंतु उसको जो है ना 2 ही एप्पल मिल रहे हैं। इसको बोला जाएगा अंडर नरिशमेंट। देन अगर ये भी नहीं समझाऊंगा तो आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो मान लो एक व्यक्ति को जो ना 1000 कैलोरी चाहिए रोज, यानी कि 1000 कैलोरी उसको नीड है डेली में, ठीक है, डेली डे में। परंतु उसको जो है ना कैलोरी मिल रही है 500 ही मिल रही है, तो उसको जो 500 की और नीड है, तो इसको बोला जाएगा अंडर नरिशमेंट। देखो विच रिफ्लेक्ट्स इन एडुकेट फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि उसको जो खाने का पर्याप्त भोजन की जो है ना अनुपलब्धता होंगी। देन कैलकुलेट बाय द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज अंडर नरिशमेंट, यानी कि इसका कैलकुलेट किया जाता है पॉपुलेशन से इंडिया के। दैट इज हु कैलोरी इंटेक इनसुफिशियंट, जो मैंने बताया ना, इसको जो है 1000 कैलोरी की जरूरत है परंतु उसको मिल रही है 500 कैलोरी, तो इसको बोला जाएगा अंडर नरिशमेंट। देन समझते चाइल्ड वेस्टिंग के बारे में, उसका इसका सेकंड इंडिकेटर। तो विच रिफ्लेक्ट्स एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन कैलकुलेट बाय द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हु आर वेस्टेड, यानी कि उनका क्या होगा, वेट कम होगा उनके हाइट के अकॉर्डिंग। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो किसी बच्चे की हाइट होंगी 5 फीट, ठीक है, तो इसका वजन भी चाहिए 50 केजी। परंतु होगा क्या, इसकी हाइट तो 5 केजी होगी परंतु इसका वजन जो है ना 30 केजी होगा। तो इसको बोला जाएगा चाइल्ड वेस्टिंग। आई होप क्लियर। चाइल्ड स्टंटिंग, देखो चाइल्ड स्टंटिंग में क्या होता है, उसकी जो ना हाइट कम होगी उसकी एज के अकॉर्डिंग, यानी कि अंडर द एज ऑफ 5, यानी कि 5 साल से कम बच्चे जो रहेंगे उनकी हाइट कम होंगी उनकी एज के हिसाब से। नहीं समझे तो फिर से समझाता। देखो मान लो किसी बच्चे की उम्र है 18 यानी कि 18 ईयर, तो अब क्या इसकी हाइट कितनी चाहिए, 5 फीट इसकी हाइट चाहिए 18 ईयर में, परंतु इसकी हाइट होंगी 3 फीट। तो इसको बोला जाता है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि उसके एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट कम होगी, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। आई होप क्लियर।
अब समझते हैं इसका लास्ट पैरामीटर, चाइल्ड मोर्टेलिटी, विच रिफ्लेक्ट्स बोथ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट। यानी कि इसको खाना तो मिलेगा ही नहीं, यानी कि जिसको 4 एप्पल चाहिए डेली के, इसको 2 तो मिल रहे थे किसमें, अंडर न्यूट्रिशन में, परंतु इसको जो है ना ये भी नहीं मिलेंगे। देन इसको जो है ना अनहेल्दी एनवायरनमेंट, यानी कि इसको एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब जो पीने का पानी लगता है और जिस जगह पे हम रहते हैं, यानी कि हॉस्पिटल हो गए, जो भी सुविधा हमको जिंदा रहने के लिए लगती है ना, ये कंडीशन भी यानी कि ये एनवायरनमेंट भी इसको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या होगा, अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल के कम बच्चे हैं ना उम्र के, तो इनकी हो जाएगी मृत्यु। तो इसको बोला जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। और इसी के बेस के आधार पर जो है ना ये 4 पैरामीटर जो देखे हमने, देखो ये दो और ये दो, तो इसी के आधार पर जो कंट्री को पॉइंट दिए जाते हैं, और जिन कंट्री की इन चारों पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स बोल दो कंडीशन अच्छी है, तो वो आ जाएंगे टॉप में। ध्यान, इन चारों इंडिकेटर्स में जिन कंट्री की हालत खराब होगी या कंडीशन खराब होंगी ना, ये आ जाएगी लास्ट में। जैसे भारत को कितने 101 21 कंट्री में से 107वें स्थान पर रखा गया है, यानी कि हम कितने पीछे हैं? हम बहुत ज्यादा पीछे हैं, 100 के भी पार हैं हम, यानी कि 121 समझ लो लास्ट कंट्री होंगी, तो हम कितने पे, 107 पे। लगभग लगभग हम जो है 13 कंट्री के ही पीछे है सिर्फ, तो हमारी कंडीशन भी बहुत खराब है। तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो है क्यों खराब है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया क्यों जा यानी कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसके रीजन हम आगे देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ टू कंट्री रैंक, ठीक है, यानी कि कंट्री को रैंक कैसे दी जाती है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे तैयार जाता है, 4 इंडिकेटर्स पर तैयार किया जाता है। तो क्या होता है, इन 4 इंडिकेटर्स पर कुछ पॉइंट रखे जाते हैं। देखो, अंडर नरिशमेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी को कितना पॉइंट है, 33.33%। देन चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग को कितना पॉइंट है, 16.16%। तो इससे ये टोटल कितना हो जाता है, ये टोटल हो जाता है 100%। यानी कि इस पॉइंट पे जो है ना किसी कंट्री को रैंकिंग दी जाती है, तो हमारे इंडिया को कितनी मिली, 107 मिली। क्यों मिली है वो आगे देखने वाले। और लो स्कोर गेट्स अ कंट्री हायर रैंकिंग, यानी कि जिसका स्कोर नीचे होगा, यानी कि 0 से 9 के बीच होगा ना, उसको अच्छी कंट्री मानी जाएंगी, और जो 100 के पास जाएगा ना उसको बोला जाएगा बैडली कंट्री। यानी कि 0 से 9 के बीच जो कंट्री होंगी, जो कंट्री 0 से 9 के बीच होंगी ना, उनको बोला जाएगा कि ये जो 4 इंडिकेटर्स है ना, इन देशों में काफी अच्छे हैं, यानी कि उसको हेल्थ भी काफी अच्छी मिलेंगी, खाने को भी काफी अच्छा मिलेगा, ना ही उसका वजन कम होगा, ना ही उसकी हाइट कम होगी, तो इसको बोला जाएगा गुड कंट्री। परंतु इन चारों कंडीशन में जो भी कंट्री खराब होंगी ना, वो जाएगी 100 तक लगभग, यानी कि 100 पॉइंट के लगभग इसको पॉइंट मिल जाएंगे, तो ये कंट्री हो जाएगी खराब। देखो, तो अब हम देख लेते हैं कि भारत की कंडीशन क्या है। देखो, अभी मैंने बताया कि 0 यानी कि 9.9 से कम क्या बोलेंगे हम, लो यानी कि अच्छा बोलेंगे, और 10 से 20 तक बोलेंगे हम मॉडरेट, यानी कि मध्यम है। देन भारत कहाँ पे, भारत यहाँ पे बिलोंग करता है, यानी कि सीरियस कंडीशन में भारत बिलोंग करता है, 20 to 34 9, एंड 35 to 40 यानी कि 50 के पास लगभग पकड़ लो, इसको बोला जाएगा अलार्मिंग। एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग, यानी कि 50 का, यानी कि 50 का स्कोर जिसका भी होगा, 50 के ऊपर का स्कोर होगा ना, उस कंट्री को बोला जाएगा हाँ एक्सट्रीमली अलार्मिंग, यानी कि बेहद चिंताजनक, यानी कि उसकी कंडीशन काफी खराब है, ये 4 इंडिकेटर्स की, ठीक है। अब हम इसके जो है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, यानी कि की टेक ऑलवेज देख लेते हैं इसके। देखो, इसको पब्लिश किया जाता है जायंटली, यानी कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग में जैसे वीडियो शुरू किया था, तो ये तो हो गया। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल कितनी कंट्री है, 121। तो 121वां स्थान यानी कि प्लेस किसे मिला है, देखो एमन को मिला है 121 का, तो ये पीटे एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। और टॉप 3 में कौन सी कंट्री है, टॉप 3 में जो है यूरोपियन नेशन जो है का जो है डोमिनेट है, यानी कि दबदबा है। क्रोएशिया, एस्टोनिया और मेंटेग्रो जो है, ये टॉप 3 कंट्री, यानी कि इन कंट्री में जो है ना, जो 4 इंडिकेटर्स का हमने पीछे डिस्कस किया है, इस 4 इंडिकेटर्स की स्थिति यानी कि कंडीशन काफी अच्छी है। और जो यमन है ना, यमन में क्या है, इन चारों इंडिकेटर्स की कंडीशन जो काफी खराब है, इसीलिए इसको 121वां स्थान मिला है। देन जीएचआई यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 121 देशों में से भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से पीछे है। इसका मतलब श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है ना, भारत से अच्छा परफॉर्म किया है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि भारत ने इन देशों से काफी खराब प्रदर्शन किया है। देखो, इसकी रैंक कितनी है, 64, इसकी रैंक 71, तो भारत कहाँ पे, 107 पे, तो हमारा परफॉर्मेंस काफी खराब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। परंतु गवर्नमेंट कर रही है कि ये जो
ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो सर्वे हुआ ना, एक गलत तरीके से हुआ है, हम इसको नहीं मानते। अब गवर्नमेंट माने या ना माने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भारत की रैंक क्या थी, 107वीं। फर्स्ट पे था क्रोएशिया, इस्तोनिया, मांटाग्रो, और लास्ट में था यमन। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और जो गवर्नमेंट नहीं मान रही, इसके अगर डिबेट में हम जाए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस सेपरेट वीडियो जो है मुझे बनाना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि भारत को जो 107वां स्थान मिला है, इसके रीजन क्या है। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो सिक यानी कि 6 पायदान हम नीचे गिर गए ना, इसका रीजन क्या है। देखो, 2006 में हंगर के मामले में, यानी कि भूख के मामले में जो है 38.8% स्कोर था। तो 2007 में जो है ना, हमने इंप्रूव किया था, 36.3 पे पहुंचे। फिर 2014 में भी हमने काफी इंप्रूवमेंट किया, 28.7 पर पहुंचे। परंतु होता क्या है, 2014 से जो है ना, एक फैक्टर काम करता है इंडिया में। इंडिया का जो स्कोर है ना, फिर से जो है गेन होता है। देखो, 29.1% पे पहुंच गए हमसे हम फिर से 2022 में। यानी कि किस कंट्री को कौन सा स्कोर मिलता है, देखो, 0 से 100 होता है, यानी कि जो 100 से 0 तक बढ़ेंगी उसको अच्छा, यानी कि जो रिफॉर्म करेंगी कंट्री, अच्छा माना जाएगा। परंतु इंडिया जो 100 से 0 तक आ ही रहा था, परंतु 2014 में क्या हो गया, हम फिर से जो है 100 के पार पहुंचने लगे, यानी कि 100 के आसपास जाने लगे। तो इसीलिए जो है 2014 से जो है इंडिया का स्कोर जो हंगर के मामले में जो बहुत खराब रहा। इसीलिए जो इंडिया 107वें स्थान पर आ गया, यानी कि 2014 से हमारी रैंक गिरने लगी। यहाँ पे भी बताया गया कि 107वां स्थान मिलने का रीजन क्या है। देखो, जो हमने 4 इंडिकेटर्स स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ना, उनमें से जो है ना, इंडिया जो है अंडर नॉरिशमेंट और वेस्टिंग में जो है ना, काफी इंडिया की हालत खराब है। अगर इंडिया इन दोनों पैरामीटर्स पर काम करता है तो इंडिया भी टॉप 10 में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अंडर नरिशमेंट में क्या होता है, 2014 में हमारा स्कोर क्या है, 14.8%। और 2022 में स्कोर क्या हुआ हमारा, यानी कि 16.2%, यानी कि लगभग 2% हम बढ़ चुके हैं इसमें, यानी कि हमारी कंडीशन जो है 2% और खराब हो गई। देन वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब मैं बता चुका हूँ, उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसका जो है वजन कम होता है। तो 2014 में क्या था, 15.1%। और 2022 में कितना हुआ है, देखो, 19.3%, लगभग जो है 4% जो ये भी बढ़ गया, यानी कि इसमें भी इंडिया की कंडीशन खराब हो गई। तो अगर इस दो पैरामीटर को इंडिया सुधार लेता है तो इंडिया जो है श्रीलंका, नेपाल से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में हमारी हालत खराब है। परंतु हमने दो पैरामीटर्स में जो है ना, इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट किया है। कौन सा, स्टंटिंग में हमने इंप्रूवमेंट किया है, और मोर्टेलिटी, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, उसमें इसको भी हमने रिड्यूस किया है। देखो, स्टंटिंग में हमारा स्कोर क्या था 2014 में, 38.7%। परंतु 2022 में हमने लगभग इसको 3% जो कम किया, यानी कि 30.5% पर आ गए। देन मोर्टेलिटी रेट जो होता था, यानी कि जो 5 साल से कम बच्चे होते उनकी जो मृत्यु होती थी ना, 2014 में कितना था ये रेट, 4.6%। परंतु ये कितने पर आ गए हम 2022 में, 3.3%, यानी कि हमने इसमें रिफॉर्म किया। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये डाटा जो है ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये एग्जाम में आपको पूछेगा। परंतु मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी टॉपिक को कैसे, यानी कि उसकी कंपैरिजन किया जाता है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाए। ध्यान, हम इसके बारे में जान लेते हैं। अब लगभग हमने सब कुछ जान ही लिया है, थोड़ा सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, इसको जो है 2002 से जो है ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है ना, इसको पब्लिश किया जा रहा है। अब ये कितना था, ये जो है 5वीं रिपोर्ट, यानी कि इसकी थी, यानी कि जो 2022 में था, ये जो है 15वीं रिपोर्ट इसकी थी 2002 से। देन इसको क्यों मेजरमेंट किया जाता है, देखो, हमने जो है ना, यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर इंडिया ने भी साइन किया है। इंडिया ने क्या किया है, 2030 तक जो है, यानी कि ओवरऑल जितने भी कंट्री यूनाइटेड नेशन में और जिसने इनको साइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, तो वहां पे बोला गया है, यानी कि वहां पे कमिटमेंट किया गया है कि 2030 तक जो है ना, जीरो हंगर हम हासिल करेंगे। यानी कि 2030 तक जो भूख की प्रॉब्लम किसी, यानी कि हंगर की प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को नहीं रहेंगी, यानी कि वो भूख से नहीं मरेगा। इसीलिए जो इसका मेजरमेंट होता है, ताकि हम 2030 तक जो है इस लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सके, इसीलिए इसका मेजरमेंट होता है। परंतु यहाँ पर जो है ना, कोई कोई कंट्री का जो है मेजरमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, इनको जो है उच्च आय वाले देश मान लिए जाते हैं, इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है इनका जो है इनकी जो है गणना नहीं की जाती। क्यों, तो इनमें कौन से देश है, देखो, आपको जो ना इनमें यूएसए मिलेगा, कनाडा मिलेगा, एक आइसलैंड मिलेगा, यूके मिलेगा, और ये छोटे मोटे देश यहाँ पर। देन जापान भी इसमें शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल नहीं है, और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इनको क्यों इसमें शामिल नहीं किया जाता। देखो, इसको माना जाता है कि ये कंट्री काफी डेवलप्ड है, और इन कंट्री में जो ना, जो 4 पैरामीटर्स पर हम डिस्कस किए ना, इसकी समस्या इन देशों में नहीं है, इसलिए जो है इनको जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है
इनकी गणना नहीं की जाती है, इनका यानी कि इनका मेजरमेंट नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि इनकी कंडीशन काफी अच्छी है। तो आई होप अगर आपको पीटी में क्वेश्चन पूछा जाए क्या हर कंट्री का गणना इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में की जाती है, तो आप बोलना नहीं, अमेरिका जापान जो डेवलप्ड कंट्री है इनको जो है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, परंतु मैंने स्टार्टिंग में एक आपको क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर वैसे बी है, AN4, सॉरी 1N4। कौन सा? अंडर नरिशमेंट। मैंने बताया था कि रिप्लेस इन एडवोकेट फूड, यानी कि किसी व्यक्ति को जो है 4 एप्पल चाहिए परंतु उसको 2 ही मिल रहे, तो ये जो है सही हो जाएगा। देन चाइल्ड वेस्टिंग, ये गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन बोला है, परंतु ये क्या होता था, इसका जो हाइट के अकॉर्डिंग वजन कम होता था, तो ये गलत हो जाएगा। देन स्टंटिंग रिफ्लेक्स क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब उसके एज के अकॉर्डिंग जो है ना उसकी हाइट कम हो जाएगी, तो ये गलत। देन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिफ्लेक्स बोथ इन एडवोकेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट, इसको मैंने काफी डिस्कस किया था, तो ये राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर है 1 and 4। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों समाप्त। आई होप आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं एक अगले वीडियो में करंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।